हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन ट्रेडर पहाड़ी। सो बेसिकली आज हम बात करने चाह रहे हैं। बात करने से पहले क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बिकॉज ऑफ ताकि मैं और बेहतर आपके लिए टॉपिक क्रिएट करता रहूँ। सिंपल एंड मतलब ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी है, तो वापस पॉइंट पे आते हैं कि क्या करने वाले हैं। आज समझने वाले हैं ग्रीक्स के बारे में। ग्रीक्स एक पार्ट ही समझेंगे, वो है थीटा। ठीक है। सो थीटा एक्चुअल में है क्या, थीटा किस तरह आपके लिए काम करता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, वही हम टॉपिक लेके चलने वाले हैं। सो बेसिकली आपका थीटा मतलब टाइम वैल्यू। अब ये टाइम वैल्यू किसके लिए काम करती है? बेसिकली सेलर्स के लिए, कि बाइंग में तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है नहीं। ठीक है। सो वर्कआउट करती है, वो करती है सेलर्स में। अब एज एग्जांपल मैं छोटा सा टर्म लूँगा, छोटा सा। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन है। ठीक है, ये चल रही है। अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है मिड कैप का 12,462 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। ठीक है। अब सेलिंग पॉइंट पे आपका सीधा सीधा कैलकुलेशन ये बोल रहा है कि मार्केट आज रहने वाली है 12,500 से नीचे। ठीक है, तो 12,500 का क्या करोगे, कॉल सेल हेजिंग करके करना है। ठीक है। या पर दूसरी तरफ एक एजम्पशन है, या मतलब एजम्पशन नहीं बोलूँगा, सॉरी, कैलकुलेशन है 12,400 की पुट कि मार्केट इससे ऊपर ही आज क्लोज होगी। ठीक है, एंड ऑफ द डे। सो इसमें दो क्राइटेरिया। आप तो क्या कर सकते हो कि नॉन डायरेक्शनल, एक तो ये डायरेक्शनल की वन साइड ही आपने देखा कि 12,500 के नीचे ही रहने वाली है, तो 12,500 को सेल कर दिया है। ठीक है, एंड ऑफ द डे जब जितना भी पॉइंट मिलेंगे मेरे को, मैंने रख लिए। ठीक है, उतना आपको प्रॉफिट एज पर आपके लोड साइज के अकॉर्डिंग आ गया। या फिर आपने पुट साइज की डायरेक्शन ले ली, वन साइड की। नॉन डायरेक्शन में क्या है कि आपने दोनों साइड की डायरेक्शन देखनी है कि कुछ लोड्स या कुछ पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए आपने 12,400 की भी पुट सेल कर दी एंड 12,500 की भी कॉल सेल कर दी। एट दैट पॉइंट क्या होगी, मार्केट या तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होएगी, मार्केट हो सकता है 12,400 के करीब जो आपने पुट सेल करी थी उसके क्लोज आ जाए। ठीक है। एट दैट पॉइंट भी क्या होगा, अगर वन साइड डायरेक्शन की है कि पुट साइड का ही क्या है। ठीक है, एट दैट पॉइंट भी क्या होगा, आपका जो 12,400 की या तो इसको क्रॉस करना चाहिए, मतलब 12,400 के नीचे आ गया, 12,390 या कुछ ऐसा आ गया, तब आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लॉस तो आपका तब भी होएगा जिस पॉइंट से आपने खरीद लिया उससे अगर आपके अगेंस्ट जाना मार्केट शुरू होगी, दैट मीन्स जो स्ट्राइक प्राइस दिया है उसके क्लोज आना शुरू हो गया सेलिंग में, तो वहाँ पे भी आपको लॉस होएगा, पर इतना नहीं करेगा जितना वो एक क्रॉस करने के बाद, पॉइंट को क्रॉस करने के बाद आपको शो कर देगा, मतलब एक्चुअली जो लॉस होगा। ठीक है, मार्केट या तो 12,400 के नीचे ही क्लोज हो जाएगी, भले 4 पॉइंट 5 पॉइंट भी हो, 2 पॉइंट भी हो, इससे नीचे ही अगर आपकी क्लोज हो जाती है, दैट मीन्स 12,401, 12,402, 12,405, तब भी आपका जो प्रीमियम दिया गया वो ज़ीरो हो जाएगा भाई। जो पॉइंट मिलेंगे आपकी वो आपका प्रॉफिट रहेगा। एज इट इज डायरेक्शन में अगर आप लेते हैं 12,500 की कॉल, इसके भी आसपास क्लोज होता है, तब भी आपका जो पॉइंट है वो सीधा ज़ीरो होएगा प्रीमियम आपका सेलिंग में, और ये प्रॉफिट जितना भी होगा आप बुक कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये थी आपकी डायरेक्शनल। ठीक है, अभी आते हैं नॉन डायरेक्शनल पे। अब नॉन डायरेक्शन क्या करना है आपने, 12,462 चल रही है, जितना भी एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि 12,400 की पुट, ठीक है, 12,500 की कॉल, दोनों सेल कर दिया, यहाँ पे थीटा काम करेगा। ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल कर दी, थीटा क्या करेगा, सिंपल सी चीज़ है, डराएगा ज़रूर आपको, हो सकता है कि जो आपने ये प्राइस किया इससे क्लोज आ जाए, इससे क्लोज आएगा, दैट मीन्स इससे दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, तो इसमें तो प्रॉफिट होएगा ना। दैट मीन्स साइमल्टेनियसली एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, इसमें प्रॉफिट आ रहा है, इसमें आपका लॉस होएगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ चलती रहेगी। हो सकता है थोड़ी देर बाद ही इस तरफ चल जाए तो इधर लॉस हो जाए और इधर प्रॉफिट करना शुरू कर दें। ठीक है, अब देख पा रहे हैं ना मैं आपको, ये देखिए, ये जैसे अभी साइड वेज चल रही है मार्केट,
ये सारी साइडवेज चल रही है, तो 500 के नीचे 400 के ऊपर बीच में चल रही है, तो इस साइडवेज में आपका थीटा काम करेगा। ठीक है, तो इस साइडवेज में क्या है, मार्केट इधर 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 चलते 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 बीच में कहीं ख़त्म। एट दैट पॉइंट पे जितने पॉइंट आपने इधर सेल किए, जितने लोड, जितने पॉइंट इधर सेल किए, जितने लोड, उसी कंपैरिजन में दोनों का प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। फाइनल के एंड ऑफ द डे आपका दोनों प्रॉफिट में क्लोज हो जाएंगे। तो थीटा इस तरह काम करता है कि जो आपने प्राइस स्ट्राइक प्राइस लिया है उससे ऊपर ही होना चाहिए क्लोज। ठीक है, दैट मीन्स 12,500 दिया है, उससे ऊपर समझ रहे हो ना, स्ट्राइक प्राइस ये चल रहा है 12,500, ये मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, मतलब उससे नीचे नीचे वाला। ठीक है, 12,475 12,500 जो भी है, ठीक है, 12,500 से ऊपर वाले वाई चेन में उससे ऊपर रहेंगे वो डाटा। ठीक है, एज कम्पेयर सीधी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा तो उस प्राइस से नीचे रहना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहना चाहिए। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो इस चीज़ में जब भी आपका थीटा चलेगा ना, तो ये गेन आप करते रहोगे इस चीज़ में, स्लोली वो आपको मेल्ट होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका थीटा चलेगा, इस तरह से आप प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये था आपका थीटा गेन की जितना, इसीलिए ये सेलिंग में ही काम आता है, क्योंकि बाइंग में कभी भी काम नहीं आएगा। बाइंग का तो सिंपल लॉजिक है कि जहाँ से कोई स्ट्राइक प्राइस परचेज किया उससे ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं वापस अगले ग्रीक्स के साथ कि डेल्टा क्या होता है, वेगा क्या होता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सेव कीजिएगा।